नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएँ, वहाँ आप देखेंगे इस तरह की जैकेट्स, ये जो देख रहे हैं आप, ओम वाली और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे इस पे धार्मिक प्रतीकों के साथ में, अवश्य जाएँ। तो धुरंधर तो भई पूरा धुरंधर निकला। धुरंधर ने हॉलीवुड को भी पटकनी दे दी। जब धुरंधर मूवी आई थी तब लोगों को ये लग रहा था कि भाई ठीक है, ये तो ऐसे ही चलेगी, कुछ होगा या नहीं होगा, कोई बात नहीं। पहले दिन 28 करोड़ की जब ओपनिंग हुई थी तो ये कहा था कि ठीक है, 28 करोड़ की पहली ओपनिंग तो कई फिल्मों की हो जाती है, लेकिन ये कितना लंबी जाएगी इसका क्या पता। लेकिन भाई जो बिना प्रोमो के, बिना पेड प्रोमो के वो मूवी जो है, वो केवल और केवल वर्ड ऑफ माउथ से ऐसी चली कि साहब कि उसने तो कमाल ही कर दिया कि 205 करोड़ जो नेट, इसमें भी थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, ग्रॉस और नेट होता है। यानी एक होता है ग्रॉस कलेक्शन वो होता है जो कि सारे सिनेमा थिएटर्स को मिला के जो टोटल पैसा जो आता है, थिएटर्स में वो होता है ग्रॉस कलेक्शन। लेकिन जो फिर थिएटर वाले अपना हिस्सा काट के आगे देते हैं, उसको बोलते हैं नेट कलेक्शन। तो आगे देखें कि डे 15 तक, यानी कि फ्राइडे तक फ्राइडे तक धुरंधर ने सारे एस्टिमेट बीट करते हुए 599 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया और 493 करोड़ का है, 493, 494 अलग-अलग एस्टिमेट जो बता रहे हैं, 493 करोड़ मान लेते हैं लोअर साइड पे। 493 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन है उसका, 493 करोड़ का। इसका मतलब 16वें दिन यानी कि सैटरडे, थर्ड सैटरडे को उसने 500 करोड़ पार कर लिए। कह रहे हैं कि साहब कि पुष्पा ने 11 दिन में ही क्रॉस किए थे, लेकिन साहब पुष्पा तो कितनी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। पुष्पा तो बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं थी ना, बॉलीवुड की तो ये पहली फ़िल्म है, जिसने कि इतने कम समय में 500 करोड़ क्रॉस किए हैं। इसके पहले कौन-सी हुआ करती थी? इसके पहले साहब जवान बताई जाती है, लेकिन जवान के कलेक्शन फर्जी थे, ये हम उस समय भी आपको बता चुके हैं। जवान के कलेक्शन फर्जी क्यों थे? क्योंकि जवान को जब हमने देखा था और आप लोगों को बताया भी था कि यद्यपि जवान की बुकिंग्स फुल है, बुकिंग्स फुल है, लेकिन हॉल खाली पड़े हुए हैं। यानी कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स थी, और कॉर्पोरेट बुकिंग्स कैसे कराई जाती हैं, इसका खेल भी आपको वैसे पता ही होगा। लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग्स जो है, जो प्रोड्यूसर और जो टीम होती है, वो अपने पैसों से कराती है कॉर्पोरेट्स के थ्रू, कॉर्पोरेट बुकिंग। कोई देखने नहीं जाता। तो ये फर्ज़ी आंकड़े होते हैं। तो जवान का, पठान का, इनके सबके आंकड़े जो थे वो पूरी तरह से फर्ज़ी थे। छावा का सही था, हाँ, छावा ने अवश्य अच्छी इनकम की और वो टोटल नेट जो है उसका भी लगभग 588 करोड़ पे समाप्त हुआ। लेकिन ये तो भई नेट क्रॉस कर गई, 500 करोड़ का इंडिया का नेट आपके 16वें दिन। मैं आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ कि यह ऐसी पहली फ़िल्म होगी बॉलीवुड के इतिहास में जो 1000 करोड़ नेट क्रॉस करेगी। जी हाँ, ऑल टोल्ड 1000 करोड़ सही आंकड़े वाली, ईमानदारी के आंकड़े वाली। वो आपके दंगल जैसे जो चाइना के जो फर्जी आंकड़े हैं ना, वो नहीं। तो ये जो है, ये नंबर 1 फ़िल्म बनने जा रही है और जैसा मैंने कहा कि इसने हॉलीवुड को पछाड़ दिया। यानी अवतार जैसी फ़िल्म, अवतार जैसी फ़िल्म वो आती है और तीसरा रीमेक है, पहली जो है वो ज़बरदस्त चली थी, आपको पता ही है। लेकिन अवतार जैसी फ़िल्म जेम्स कैमरॉन की फ़िल्म आती है और फ्राइडे को रिलीज़ होती है। फ्राइडे को वो कमाती है 19 करोड़ और फ्राइडे को ही थर्ड फ्राइडे को, सेकंड की तो बात ही नहीं हो रही। थर्ड फ्राइडे को भाई जी
थर्ड फ्राइडे को धुरंधर कमाती है 23 करोड़। और जहाँ तक कि सैटरडे के जो आंकड़े भी चल रहे हैं, जिसको तुम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थर्ड फ्राइडे को तो भैया ये अवतार जो है वो ऐसा लग रहा है कि अवतार तो सांसें तोड़ रही है थर्ड फ्राइडे को ही, आपके सॉरी फर्स्ट सैटरडे को ही, क्योंकि फर्स्ट सैटरडे को जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ये मुश्किल से 20-22 करोड़ पे टिकने वाली है, जबकि धुरंधर जाएगी 30 करोड़ पे। यानी कि 16वें दिन 525 करोड़ नेट इंडिया में वो कमा चुकी होगी। आइए ग्रॉस की बात करते हैं। तो ग्रॉस में साहब 600 करोड़ कल तक हो चुके थे, 15वें दिन तक। 15वें दिन तक 600 करोड़, कुछ 599 बता रहे हैं, कुछ 600 बता रहे हैं। 600 करोड़ कर चुकी थी और उसके अलावा 150 करोड़ जो है वो विदेशों के, कुल मिला के 751 करोड़ ग्रॉस कमा चुकी थी। 751 करोड़ ग्रॉस, यानी कि जब मैं 600 करोड़ कह रहा हूँ और इधर 493 करोड़ है, तो जो बाकी जो 107 करोड़ है, वो थिएटर वालों के पास गया। तो इसलिए ग्रॉस और नेट में यही अंतर होता है। अब आप ये देखें कि इससे ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इसकी बड़ी बात होती है ना, इकोसिस्टम इतना आतंकित है, इतना आतंकित है कि हमारे जर्मन शेपर्ड ने, जानते हैं जर्मन शेपर्ड कौन है? जर्मन शेपर्ड ने कल एक डिक्लेरेशन किया कि मैं जो है वो रिलीज करने वाला हूँ एक यूट्यूब पे वीडियो, और उस यूट्यूब के वीडियो के बाद में धुरंधर जो है वो बिल्कुल फ्लैट गिर जाएगी। पहली बात तो जर्मन शेपर्ड, एक बात सुन लो, जर्मन शेपर्ड जो भी धुरंधर देखने जा रहा है ना, वो तुम्हारे वीडियो नहीं देखता, और अगर देखता है तो वो किक के लिए देखता है। वो इसलिए देखता है कि तुम कितना रो पीट रहे हो। मैं भी तुम्हारे वीडियो नहीं देखता, और यद्यपि तुमने ये इसलिए कहा है, मुझे मालूम है किस लिए कहा है, कि जिससे कि तुमने ये क्लिकबेट किया है कि देखो मैं धुरंधर की ऐसी तैसी करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने धुरंधर देखी है ना, वो भी क्यूरियोसिटी में जाके देखेंगे। मैं आपसे कहूँगा कृपया मत देखिए। ये पूरी तरह से क्लिकबेट है, मैंने भी नहीं देखा, मुझे पता है इसमें क्या होने वाला है, और इसलिए मैं सीधे-सीधे आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं रोना-पीटना। और जो इनके जो लिबरल गैंग्स की जो बातें होती हैं कि साहब कि ह्यूमन राइट्स का इसमें वायलेशन हो गया, और साहब इसमें वायलेंस ज़्यादा दिखा दिया गया, और ये जो है वो पूरा का पूरा मोदी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, इस तरह की बातें करने के अलावा और कुछ इसमें होने वाला नहीं है। और अगर हो भी तो क्या? जर्मन शेपर्ड, ये ले मेरा ठेंगा। हम्म, कौन परवाह करता है तेरी? तूने ही तो कहा था ना पीके के टाइम पे, जब पीके के टाइम पे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें भारतीय प्रतीकों को और हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो भारतीय नायक हैं, हमारे भगवान हैं, उनको गलत तरीके से दिखाया गया है। तो तुमने कहा था ना कि ऐसा है, बकवास बंद करो, और अगर तुमको ये नहीं पसंद आती तो अपनी मूवी जाके अपने आप बना लो। अब हमने अपनी मूवी अपने आप बनाई है, तो तुम्हारे क्यों चूने काट रही है? जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड कौन है आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बंदा जो है ना, वो धड़ाधड़ पता चलता है लोगों के, वो बैठ के जर्मनी में और यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको लेके और डेफेमेशन के केस दायर कर देता है, आपने मेरा नाम लिया भाई। जर्मन शेपर्ड, ओके, सुन ले अच्छी तरह से, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे ही रोता रहेगा, क्योंकि धुरंधर ने सिनेमा का ग्रामर चेंज कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राम गोपाल वर्मा जी कह रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जी ने कल जो 2 ट्वीट किए, वो 2 ट्वीट देखने वाले हैं। ये मैं कहूँगा सभी से कि आप जाएँ और राम गोपाल वर्मा के जो 2 ट्वीट हैं, आदित्य धर की इस धुरंधर फ़िल्म के बारे में, उसको अवश्य देखें। और उसमें कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, उसमें ऐसी बात कही गई है, उन्होंने कहा कि भैया ये क्वांटम लीप है, ये क्वांटम जंप है। और पहली बार ये दिखाया है आदित्य धर ने कि भई हम भी जो है वो हॉलीवुड से कम नहीं हैं, टेक्नीक के मामले में। ना केवल टेक्नीक के मामले में, बल्कि और भी कुछ बहुत बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये पहला बंदा है जिसने ऑडियंस को प्रीच करने का प्रयास नहीं किया। इसने ऑडियंस को इंटेलिजेंट माना है। ये जानता है कि भई ऑडियंस समझती है, और ये ऑडियंस के साथ चला है। और इसके जो वायलेंस के सीन हैं, वो थोपे हुए नहीं लगते। वो कैरेक्टर्स के पार्ट बने हुए हैं, कि बंदे ने काम कैरेक्टर्स पे किया है, स्टार्स पे नहीं किया है। अवश्य देखें आप उसको, ये बहुत ही एक
जिसको मैं कहता हूँ जितनी ज़बरदस्त फ़िल्म है, उतना ही ज़बरदस्त राम गोपाल वर्मा का रिव्यू है और आदित्य धर का जो उत्तर है, वो भी अत्यंत शालीन है क्योंकि उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से राम गोपाल वर्मा को कहा है कि राम गोपाल वर्मा जो थे उनके आदर्श थे और जब वो एक सूटकेस लेके मुंबई आए थे तब उनकी एक आकांक्षा थी, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे किसी भी तरह से राम गोपाल वर्मा के साथ राम गोपाल वर्मा के नीचे उनको काम करने को मिल जाए। उनका ये आकांक्षा मेरी पूरी हुई आज मगर किसी दूसरे तरीके से। तो भैया धुरंधर तो वाक़ई धुरंधर है और जितने लोग अभी तक धुरंधर बने घूम रहे थे, उनको सबको पटकनी देके और अब बिल्कुल इसने एक मैं कहूँगा कई लोगों ने कहा भी है कि ये जब बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो बिफ़ोर धुरंधर और आफ्टर धुरंधर ऐसे करके लिखा जाएगा। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए जिन्होंने नहीं देखी है ना, मिस मत करना भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।